जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं पुनः आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में अध्याय 2 का 46वां और 47वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 46वां श्लोक में भगवान कहते हैं, यावानर्थोत्पाने सर्वतः संपल्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। वहीं 47वां श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अब तक अर्जुन विषाद में डूबा हुआ था, वह अवसाद से भरा हुआ था। उसके गांडीव कंधे से गिर रहे थे, पैर हाथ कांप रहा था, क्योंकि सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और भाई बांधव खड़े थे। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि हम अपने इन रिश्तेदारों पर कैसे बाण चलाएंगे। इसलिए वह मोहग्रस्त था, अवसाद में था, विषाद में डूबा हुआ था। यह मस्तिष्क से वह शिथिल पड़ गया था, जबकि शारीरिक दृष्टिकोण से, शारीरिक रूप से वह बलवान था। भगवान अर्जुन को उसी अवसाद से, उसी विषाद से निकालना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन, यह जो तुम्हारे मन में कुंठा है, इससे तुम निकलो, और जिसे तुम अपने बंधु बांधवों को देख रहे हो, वास्तव में ये तुम्हारे बंधु बांधव हैं नहीं। तुम्हारी लड़ाई तो धर्म और अधर्म के विरुद्ध है, और जो उस ओर सेना खड़ी है सभी अधर्म की ओर से है। और इसलिए तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध करो और इस मानसिकता से ऊपर उठो। यह जो तुम्हारी ओछी मानसिकता है, उसको तुम परित्याग करो। उसी में कहते हैं कि देखो, जैसे जब कोई कुछ बड़ा चीज़ पा लेता है तो छोटे का महत्व कम हो जाता है। जैसे उत्पाने का मतलब होता है कि छोटा जलाशय, और संप्लुतोदके मतलब होता है विशाल जल से भरा हुआ तालाब। कहता है कि जो विशाल जल से भरा हुआ तालाब है, उसके सामने जो छोटे तालाब है उस महत्वहीन हो जाता है। ख़त्म नहीं होता है, महत्वहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जो ज्ञानी है और ब्रह्म को जान लिया है, उसके सामने वेद का ज्ञान छोटा पड़ जाता है।
तुम जो यह सोच रहे हो, ये हमारे बंधु बांधव भीष्म पितामह वगैरह हैं, और ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, इतना ही नहीं, तुम जरा ऊंचे ऊपर उठ कर के देखो, यह संसार भी एक कुरुक्षेत्र है। यहाँ भी कितने द्रोणाचार्य हैं, कितने भीष्म पितामह हैं, कितने कृपाचार्य हैं, और कितने तुम्हारे जैसे ये सभी बांधव हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं है, तुम्हारे जैसा भी बहुत सारे योद्धा हैं अभी भी। और जैसे तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हो, उसी तरह से संसार में बहुत सारे अर्जुन हैं जो अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए है अर्जुन, अपनी मानसिकता को बड़ा करो, बड़ा सोचो, और ये मत सोचो कि तुम किसी खास व्यक्ति से, किसी खास योद्धा से तुम युद्ध कर रहे हो। सिर्फ यही सोचो कि जो अधर्म के साथ दे रहा है, जो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है, वह समाज का दुश्मन है, वह देश का दुश्मन है, वह तुम्हारा दुश्मन है, वह मेरा दुश्मन है। इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। वहीं 47वां श्लोक में कहते हैं, अब यहाँ कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। देखो, कर्म के साथ साथ योग भी है। योग किस मामले में? योग का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ हम अपने शरीर को ऐसे करें, वैसे करें, शीर्षासन करें, मंडूकासन करें, फलनासन। ये योग का एक अंश है, लेकिन योग वह भी है जो निष्काम भाव से, जिसमें लाभ और हानि, जय और पराजय से ऊंचा उठता है। अगर लाभ भी हुआ कोई बात नहीं, हानि भी हुआ तो कोई बात नहीं, यानी इससे परे है। युद्ध करेंगे, मेरा काम है युद्ध करना। अब हारेंगे या जीतेंगे हम नहीं जानते हैं। अगर हार भी जाएंगे कोई बात नहीं, जीत भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि जीत जाएंगे तो बहुत खुशी हो जाएगी और हार जाएंगे तो बहुत दुख हो जाएगा, नहीं। लाभ हानि, जय पराजय, इसमें समभाव रखना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा तो अधिकार सिर्फ कर्म करने से है, फल पर तुम्हारा अधिकार तो है नहीं। इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। जीतेंगे हारेंगे इस विषय में सोचना ही नहीं है। हमें इस श्लोक के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी का सोच व्यापक होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए, और बहुत बृहद सोचें, और इसमें हम सफल होंगे असफल होंगे इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। मेरा काम है सिर्फ कर्म करना, होना या ना होना वो ऊपर वाले पर है। इसलिए दोस्तों, यह श्लोक 46वां और 47वां आम मानव के लिए भी बहुत शिक्षाप्रद है। अगर हम इसे गहराई से सोचें तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, बल्कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जो शिक्षा दिए हैं वह हम सभी लोगों के लिए आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए गीता
एक महान पुस्तक है। इसका एक एक श्लोक कल्याणकारी है, इसलिए हमें अवश्य ही इसका श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और भगवान के दिए गए रास्ते पर चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण।